अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये आप देख रहे हो कि मैं ये मछली वाला गोश्त है, जो कि मटन नहीं है, ये बीफ है। बीफ मछली का गोश्त इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो। तो इसको मैं सबसे पहले कट करूँगी। ये मैं मेट्रो से लेके आई थी, तो ऐसे ही पीस, बड़े बड़े पीस मिल जाते हैं, तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि मैंने खाना नहीं था, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लेके आई हूँ। मैं यूसुफ़ के लिए, सहरी के लिए ये मैं बना रही हूँ। अभी मैं कट करूँगी इसको, अच्छे से धोया है पहले। और रात को शाम को सिर्फ अफ्तारी की जो चीज़ें बनी हुई होती वही हम लोग खाते हैं। तो खाना वाना तो हम लोग रात को बिल्कुल भी नहीं खाते। तो सुबह सहरी में हम लोग खाना खाते हैं। तो जिसको जो चीज़ पसंद होती है वही वो चीज़ खाते हैं। जिस मुझे पसंद है लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मैं सब्ज़ी वगैरह साथ बना लूँगी, वो खा लूँगी। तो अभी मैं ये इसको मैं कुकर कर लूँगी। ये तकरीबन 3 पाव होगा और उसमें उतना ही पानी मैंने डाल दिया है, कम ही डाला है, आधा किलो मैंने पानी डाला है। तो थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने कि इसको बहुत जल्दी ये गल जाए। रमज़ान मुबारक में रूटीन काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ये दोपहर को मैं बना के रख रही हूँ कि ये बीफ का कुकर करना है, तो कुकर वाली जो चीज़ें होती वो मैं दोपहर को ही बना के रख लेती हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ नींबू पानी। तो उसके लिए मैंने 5-6 चम्मच जो शक्कर के हैं वो लिए हैं, थोड़ा सा नमक डाला है। तो गर्म पानी में डाल के इसमें हल कर लूँगी। इसमें जो लेमन का जूस है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके अभी मैं रख दूँगी, क्योंकि ये दोपहर का टाइम 2-3 घंटे अभी रहते हैं। तो मैं पहले से ही शुरू कर लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके करना शुरू हो जाती हूँ, शाम तक वो पूरा हो ही जाता है। तो अभी मैं इसको बंद करके रख दूँगी। जब अफ्तारी का टाइम होगा तो इसमें बर्फ़ डाल के तो मैं इसको कर लूँगी। तो अभी ईमान जो है वो कट कर रही है खरबूजा। ये शायद वो 2-3 चीज़ें मिक्स करके फ्रूट चाट, जो क्रीम चाट होती है वो बना लेगी साथ। क्योंकि रोज़े सब के होते हैं, तो फिर सारे ही थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, अपने अपने हिस्से का सारे काम कर रहे होते हैं, तो काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है और हेल्प भी एक दूसरे की हो जाती है। मेरी तो ख़ास कर बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो आज अफ्तारी की चीज़ें जो हैं वो अफ्तारी घर में नहीं बनी। आज अफ्तारी सारी बाहर से आई है, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक जैसा खाना खा खा के थोड़ा तंग आ जाता है बंदा। तो मैंने कहा कि आज अफ्तारी जो है वो सारी बाहर से लेके आते हैं। तो अभी ये है चरगा बिरयानी इसको बोलते हैं, ये लेके आए। ये बहुत ही मज़े वाली होती है इनकी। तो ये हमें पसंद होती है। कभी कभार हम रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं, कभी कभार हम पैक करवा के घर ले आते हैं। तो अफ्तारी के लिए वो ख़ास करके उन्होंने अफ्तारी के लिए बनाया होता है। तो ये पैकेज पूरा लेके आए थे अफ्तारी का जो होता है। तो साथ सैलड भी वो देते हैं और साथ उसके चटनी भी साथ बनी हुई है। आज सारी चीज़ें बाहर से लेके आए, घर में कोई चीज़ नहीं बनी। जो मैं गोश्त बना रही हूँ वो भी सुबह के लिए, ये सहरी के लिए बना रही हूँ। तो रात की सारी चीज़ें जो हैं वो बाहर से ही आई। घर की चीज़ें वैसे बनी हुई अच्छी होती है, लेकिन
हर रोज़ वो खा खा के इतना कभी कभार थोड़ा सा चेंज भी आना चाहिए। तो इधर ईमान जो है वो बर्तन धो रही है, उसको मैंने कहा कि साथ साथ ही धोना शुरू हो जाओ कि जो अफ्तारी का जो काम होता है सबसे ज़्यादा बर्तन धोने का काम होता है। इतना ज़्यादा होता है कि मैं चाह रही होती हूँ कि अफ्तारी से पहले वाले जो बर्तन है वो धो के रख दें, जो अफ्तारी के बाद वाले होंगे तो फिर वो कभी कभार मैं धो देती हूँ, कभी ईमान धो लेती। इस तरह ईमान मेरी हेल्प कर लेती है। हम एक दूसरे की बस हेल्प कर लेते हैं। जब भी जल्दी जल्दी धो रही है, जैसे भी वो धोती है वो धो देती है। तो इतना ही है कि चलें सिंक में बर्तन पड़े ना हो। मुझे सबसे ज़्यादा कोफ्त होती है कि सिंक में अगर बर्तन पड़े हों तो ऐसे लगता है जैसे किचन बिल्कुल ही गंदा है, किचन अच्छा नहीं लगता। अभी मैं लेके आई हूँ ये भी दही भल्ले भी बाहर से आए हैं, वो पैक करके देते हैं। तो मुझे तो इतने कुछ ख़ास नहीं लगे, इनकी बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती मुझे, तो ये वाले जो मैं इतना ज़्यादा नहीं खाया। और पकौड़े समोसे भी बाहर के मैंने नहीं खाए थे, अजीम ने और दूसरों ने खा लिए थे, मैंने नहीं खाए। क्योंकि जो घर की चीज़ बनी होती है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं वो खा लेती हूँ। लेकिन बाहर की इतनी ज़्यादा मुझे कोई चीज़ होती है जो मुझे पसंद हो, मुझे सारी चीज़ें बाहर की नहीं अच्छी लगती। ये मज़े वाले पकौड़े हैं, ये सब्ज़ी के हैं बने हुए, ये भी अच्छे हैं। ये लेके आए। तो अभी शाम का टाइम होने वाला है और ईमान को मैंने कहा जल्दी जल्दी अब कर लो। अब 10-15 मिनट जब रहते हैं तब बर्फ़ डाल के नींबू पानी में डाल के रख लेते हैं। ये हल्का हल्का येलो कलर शक्कर की वजह से आ रहा है। तो टेबल पे सारी चीज़ें रख ली हैं, बिरयानी है और साथ पकौड़े समोसे हैं आज। ये है दही बल्ले, ये फ्रूट चाट जो ईमान ने बनाया। बस आज फ्रूट चाट ही बस बना हुआ था, या नींबू पानी घर में बना, दूसरी सारी चीज़ें बाहर से आई। आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके बहुत सारी ढेर सारी दुआएं भी देते हो, इतना अच्छा लगता है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप जब कमेंट करके अच्छी अच्छी बातें लिखते हो, अच्छी बातें करते हो। हम एक दूसरे को जानते नहीं होते, फिर भी हम एक दूसरे के लिए अच्छे कलामात कह रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत सारे अच्छे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में आते हैं। जब आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है जब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला सब की नेक ख्वाहिशात पूरी करे और सब के जो भी दिली ख्वाहिशात हैं रमज़ान मुबारक के सदके सब की ख्वाहिशात पूरी फरमाया अल्लाह ताला। और ईमान इधर आके बैठ गई क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता टेबल के करीब सब आ रहे हैं। खाना तो पहले लगा हुआ था, अजीम अपना टैंग बना रहा है, उसको उसका पसंदीदा होता है। अभी अजीम जो है वो दुआ मांग रहा है, पता नहीं क्या मांगता है दुआ में खुश होकर दुआ मांग रहा था। अल्लाह ताला सब बच्चों के जो हैं इम्तहानों में कामयाबी भी अता करे, आमीन। और यही दुआ मांगता होगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। तो अफ्तारी हो चुकी है और रात का अफ्तारी के बाद 1 घंटा आराम करके उसके बाद मैं आके रात के लिए जो सहरी का जो सालन है वो रात को ही बना के रख दूँगी। अभी वो जो कुकर हो चुका है तो अभी मैंने ऑयल गरम किया और उसमें डाला प्याज, काट के पहले से मैंने रखा हुआ था। जब तक वो फ्रीज़ हुआ था, जब तक वो मेल्ट होता है उतनी देर तक मैं बना लूँगी ये लहसुन, इसको लंबा लंबा काट लूँगी। और अगर पेस्ट इसका बना के डाला जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी इसकी जो होती ना खुशबू वो आती, तो वो थोड़ी सी ना आए, इसीलिए मैं लंबे लंबे काट के ये डाल लूँगी। और इधर ये भी मेल्ट हो चुका है प्याज, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन
और लहसुन की उतनी देर तक भूनूंगी जितनी देर तक उसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। और साथ ही जो ग्रीन चिली है वो मैं काट के वो भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट जो होता है वो सालन में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं हर सालन में मैं ग्रीन चिली ज़रूर ऐड करती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि रेड चिली जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करूँ। अभी नमक डाला है मैंने तो, और साथ ही ये हल्दी पाउडर डाल दिया। उसके बाद ये थोड़ी सी जो रेड चिली है वो ऐड कर दी। ये है सूखा धनिया जो मैंने क्रश करके रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा पहले मैं गरम कर लेती हूँ। गरम करके तो फिर मैं उसको क्रश करके मैंने रखा हुआ था। तो टमाटर भी काट के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि जब कटिंग बोर्ड पे मैं काटती हूँ ना तो उसका जो थोड़ा थोड़ा पानी होता है ऊपर ही लग जाता है। तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ हाथों से ही काट के डाल दूँ, क्योंकि आदी होता है इंसान, जैसे आदी होता है वैसे ही जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे ही बंदा कर रहा होता है। तो अभी ये मेल्ट करने के लिए मैंने इसको ढक्कन ऊपर दिया। ये थोड़े से नरम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और मैं ढक्कन अभी बंद करके रखूँगी। रख के उसके बाद मैंने डाल दिया ये जो गोश्त मैंने बॉईल करके रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया है, और उसको अच्छी तरह मेल्ट करूँगी कि जो टमाटर है थोड़े थोड़े बड़े रह गए तो इस उनका पानी भी इसके अंदर शामिल होके ये अच्छी तरह मेल्ट होके जब पक जाएगा तो उसके बाद मैं थोड़ा सा उसमें जो यखनी वाला पानी है वो ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह फ्राई कर लेना यहाँ पे कि जो मसाले हैं उसके अंदर अच्छी तरह रच बस जाएं गोश्त के अंदर। जब तक आपको तसल्ली हो जाए कि अच्छी तरह रच बस गए हैं तो उसके बाद आधा जो है मैंने यखनी इसमें डाल दी और आधी मैंने पुलाव के लिए रख दिए, क्योंकि गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा था तो आधी फिर मैंने पुलाव के लिए रख ली। इतना ज़्यादा पानी वाला मैं नहीं पकाना चाहती थी, बस थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा ही हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें हड्डी को नहीं, ये बोनलेस है तो बोनलेस जो होता है वो थोड़ा पानी कम हो तो ये अच्छा लगता है। अभी सब्ज़ धनिया जो है वो मैं काट के डाल दूँगी और वो डाल दिया, और साथ ही गरम मसाला जो है वो मैं ऐड करके इसको बंद करके मैं रख दूँगी। ये जो यखनी वाला पानी है ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी, 1-2 दिन के बाद मैं पुलाव में डाल लूँगी। अभी ये सहरी का टाइम हो रहा है। अब मैं आके दोबारा सहरी के लिए ये मैं गरम कर रही हूँ सालन। तो साथ ही रमज़ान मुबारक की हर घर में रूटीन तो एक ही होती है, एक जैसी ही होती है, शायद हमारी तरह ही होती होगी। अगर आपकी रूटीन ऐसी ही होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ऐसी ही होती है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है, जल्दी काम करना होता है, इसीलिए इधर चाय रखी, इधर जल्दी जल्दी चीनी डाल के कप में डाल के रख दी। को एक भी लम्हा जो होता है वो वेस्ट करने वाला नहीं होता है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है सुबह सुबह। और जो सालन है वो गर्म हो चुका है और दूसरी साइड पे मैं रख लूँगी चाय, और इधर मैं पराठे जो है वो सिंपल सी रोटी जो होती घी वाली वो बना लूँगी और साथ साथ ही देती जाऊँगी, क्योंकि जो बैठे हैं वो जल्दी जल्दी खा लेंगे, क्योंकि एक साथ इकट्ठी रोटियां नहीं रखूँगी, क्योंकि अलग अलग ही खाएंगे जल्दी जल्दी के टाइम जो होता है वो कंप्लीट जल्दी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उससे पहले पहले सहरी को ख़त्म करना होता है। हर घर में ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे जो
ये महीना रमज़ान मुबारक है, तो मुसलमान होने की हैसियत से हम सब मुसलमान जो होते हैं उनकी रूटीन शायद एक जैसी ही होती होगी। खाने पीने का थोड़ा अलग होता होगा, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी कोई चीज़ पसंद होती है। तो पंजाबी लोग ज़्यादातर ये चीज़ें खाना पसंद करते हैं सहरी में, और रात को इतना ज़्यादा नहीं खाते, तो सुबह में होता है ये थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं। जैसे जैसे रोज़े आगे जा रहे हैं वैसे वैसे ही भूख जो होती है सुबह इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होती, और खाना भी नहीं खाया जा रहा होता, बहुत मुश्किल से खाया जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो भी लोग रखते हैं रोज़े, उनको रोज़े रखने की तौफीक अता फ़रमाए अल्लाह ताला, और उनके रोज़े कबूल फ़रमाए, और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं मांगें, और अल्लाह ताला सब की दुआएं कबूल भी फ़रमाए। लास्ट में मैंने अपने लिए बनाई, और जल्दी जल्दी अब चाय बना के मैं अब दे दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।